आपके घर पर पहुंच जाएंगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करनी है। धाम पर जब भी आए नाम जप किया करें। कुछ लोग मोबाइल, चाय, चौकड़ी और दूसरों को देखने के चक्कर में ही धाम का आनंद गवा देते हैं। यहाँ जब तक रहा करें, भजन प्रारंभ कर दिया करें, क्योंकि यहाँ श्री सन्यासी बाबा ने बहुत भजन किया, बहुत तप किया, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए। दादा गुरुजी ने बहुत यज्ञ किया। उन संतों के यज्ञ और तप के प्रभाव से कली काल में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सर्व शक्तियों के रूप में, सभी शक्तियों के साथ में श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी बनकर के यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में है। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। आगामी सूचना ये है, हम कल दोपहर में सुबह का दरबार लगाकर दोपहर में दिल्ली की यात्रा के लिए जाएंगे। परसों से वहां पर कथा सुनाएंगे। 7 तारीख से 11 तारीख तक हम कथा सुनाएंगे। 12 तारीख को छोड़कर 13 तारीख से 17 तारीख तक हम सिरसा हरियाणा में कथा सुनाने जाएंगे। हमारी मजबूरी है जाना भी, भंडारा चलाना, अन्नपूर्णा की व्यवस्था करना। तुम लोगों के लिए अभी एक टीन सेट बनवा रहे हैं, जो बाहर तुम धूप में बैठे रहते, कई लोगों का मेकअप बहा जाता है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। और तो सब ठीक है, दरबार तो बढ़िया है, पर कम से कम इतनी तो हवा की व्यवस्था बनी रहा है कि कम से कम फाउंडेशन ना बहा दें। कई लोगों को बड़ी टेंशन होती है, पुरुषों को भी बहुतों को टेंशन होती है। तो हमने आप लोगों की आप व्यवस्था बनाने के लिए 100 बाई 300 के टीन सेट का नया काम लगवा दिया है। इस बार नवरात्रि में तो हम 9 दिन तक यहीं पर मौन साधना में रहेंगे धाम पर, लेकिन उसके ठीक बाद भगवान ने चाहा तो जो दरबार लगाया जाएगा वो नए टीन सेट में लगाया जाएगा। कल रात को हमने बैठक में टारगेट दे दिया है, तो हमारा कथा करना मजबूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये व्यवस्थाएं रुक जाएंगी, और हम कथा करवाने वालों को भी साफ बता देते हैं। इसीलिए हमको दो कथा की यात्रा में जाना पड़ेगा। फिर हम 18 तारीख से 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रह कर के लोगों की सेवा करके बालाजी के चरणों में सेवा करेंगे। फिर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत के हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, जगाने के लिए हम पद यात्रा करेंगे। 160 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे और 9 दिन तक पद यात्रा करेंगे। अमीर लोग, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तो वीआईपी पुलिस प्रोटोकॉल लगा के हमसे मिल लेते हैं। गांव के लोग बेचारे आसपास के नहीं मिल पाते। अब हमने नया प्रण लिया। वैसे तो हम सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं है। भभूति वितरण में एक एक आदमी को हम मिलते हैं, एक एक आदमी को। फिर भी गांव के लोग जो यहाँ आ नहीं पाते, अब हम हिंदुओं को जगाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे। क्योंकि हवाई जहाज, चार्टर्ड और ट्रेन से धर्म बचने वाला नहीं है। अब हम गांव के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर हिंदुओं को जगाने के लिए जाएंगे। तो पहली पद यात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक
बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए होगी। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत में हिंदुओं पर संकट भारी है। संकट क्या है? तुम्हारे ही भारत में तुम्हारे रहते हुए कोलकाता जैसी जगहों पर हिंदुओं को रगड़ रगड़ करके पीटा जा रहा है और सब चुप हैं। बरेली में पूरी कॉलोनी पलायन होने को मजबूर है। हमारे पास आए थे, हमने कहा कहाँ गए तुम लोग, पलायन क्यों कर रहे? बोले वहां पूरी बस्ती उनकी है, ऊ वालों की। तो हम कहा दिक्कत क्या? बोले बेटियां चल नहीं पाती, तेजाब डाल देते हैं, छुरा घोंप देते हैं, बाल काट लेते हैं, उनके लड़के इकट्ठे होकर के छेड़ते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं, हड्डियां मांस खा खा करके बाहर फेंक देते हैं। इसलिए वहां के हिंदू अपना मकान बना बनाया छोड़ने को अभी जो है मजबूर हैं। अच्छा देखो कितना गजब का देश है। 100 हिंदुओं में एक मुसलमान रहे तो वो सुरक्षित रहता है, पर 100 मुसलमानों में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है। उसका कारण यह है कि हिंदू सुरक्षित नहीं, उसका कारण है कि हिंदू बटा हुआ है। अगर एक होगा तो हिंदुओं को कोई आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। इसके लिए अब हम भारत में पद यात्रा करेंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। अगर आपको भी हमारे 7-8 दिन के लिए चलना हो पद यात्रा में तो कार्यालय में जाके नाम लिखवा देना। नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, हम आएंगे तुम्हारे पास। आज नहीं तो कल तुमको हमारी बात लगेगी कि गुरुजी ठीक कह रहे थे। इसलिए आप सब बालाजी के चरण पकड़ो। अब हम दरबार प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का?